हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने आज जो टॉपिक हम आपके लिए जो ले आए हैं, तो वो जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों, वो जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी होमोजेनिटी का एक जो प्रिंसिपल है, उसी के पीछे हम एक जो क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे और बताएंगे कि इसी से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? क्या कहता है बच्चों? आपने ये तो देखा होगा ना, 10 मीटर में, फॉर एग्जाम्पल मैं अमाउंट लूं 10 मीटर, इसी में अगर मैं 10 सेकंड ऐड करूं तो आप मुझे बताएं कि ये फिजिक्स के हिसाब से सही है या गलत है। ये फिजिक्स के हिसाब से करेक्ट है या रॉन्ग है। मैं 10 मीटर में 10 सेकंड ऐड करता हूँ, तो बच्चों ये तो फिजिक्स के हिसाब से गलत है, रॉन्ग है। तो बच्चों ऐसे ही, अगर मैं 10 सेकंड में 10 सेकंड ऐड करूं तो फिर 20 सेकंड हो जाएगा। इट मीन्स आपको इसमें कुछ तो कुछ कॉलरी आपको मिली गई होगी। क्या बच्चों, क्या होता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी वाले ही मैग्नीट्यूड ऐड किए सकते हैं। क्या है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज वाले ही जो मैग्नीट्यूड होते हैं, वही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। वही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बच्चों, सेम ही जो बात है ना, ये सब्ट्रैक्ट में भी ट्रू है। ओके। तो बच्चों, ऐसे ही मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था डायमेंशन के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पे डायमेंशन का बहुत सारा यूज आएगा। यहाँ पे डायमेंशन का बहुत सारा यूज आएगा। तो ऐसे ही बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मुझे टाइम का डायमेंशन और मुझे लेंथ का डायमेंशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखाएं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखाएं। तो बच्चों, ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसी प्रिंसिपल की वजह से आपको साइंस में किसी रूल को फॉलो करना होगा। और फिर उसी पे अपने आप से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो बच्चों, यहाँ पे ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है, ये कहता है सेम डायमेंशन वाले ही चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। सेम डायमेंशन वाले ही चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। बच्चों, इसी का डायमेंशन सेम है क्या? टाइम और लेंथ का डायमेंशन सेम है? सेम नहीं है। इसी के लिए ये रॉन्ग है, ये हम नहीं कर सकते। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिर क्या कहता है बच्चों? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि दोज क्वांटिटीज ये क्वांटिटीज पे भी वैलिड है और डायमेंशन के लिए भी वैलिड है। तो फिर मैं यहाँ पे क्वांटिटीज और डायमेंशन दोनों लिख देता हूँ। दोज क्वांटिटीज और डायमेंशन आर एडेड सब्ट्रैक्टेड और equated if and only if they have dimension same dimension। और क्वांटिटीज के लिए अगर हम बात करें तो क्वांटिटीज कह सकते हैं, या क्वांटिटीज। बच्चों, ये क्या कहता है? ये जो स्टेटमेंट है ना, ये है इसी की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेटमेंट है। दोज क्वांटिटीज और डायमेंशन के आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव डायमेंशन और क्वांटिटीज सेम। ओके, दे हैव सेम डायमेंशन। ओके।
तो बच्चों ये क्या कहता है कि वही क्वांटिटीज वही डायमेंशन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वही क्वांटिटीज वही डायमेंशन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसी का जिसी का डायमेंशन सेम हो, किसी का डायमेंशन सेम हो या जो क्वांटिटी सेम हो, जो फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये ए किसी भी चीज का डायमेंशन है या कोई भी क्वांटिटी है और ये बी क्वांटिटी है, ये मिलकर जो बनाती है वो है सी। तो बच्चों अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चों ऐसा होगा कि ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन और सी का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। ये इसकी कंडीशन है, तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे, तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट दो क्वांटिटीज या दो डायमेंशन हो सकते हैं जब उसी के डायमेंशन सेम हो, डायमेंशन सेम वो फिजिकल क्वांटिटी सेम किस्म की हो, तभी ये हो सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है आपको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गया होगा। और अब हम समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। ओके, सो बच्चों इसी की जो पहली जो इम्पोर्टेंस है वो है कि ये इक्वेशन की करेक्टनेस बताता है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। जो हम डेली लाइफ में जो हम इक्वेशंस यूज करते हैं, हम डेली लाइफ में जो इक्वेशंस यूज करते हैं क्या वो वाकई में करेक्ट है या नहीं फिजिक्स के हिसाब से। तो बच्चों वो जो बताता है ना वो हमें बताता है डायमेंशन, वो हमें बताता है डायमेंशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इक्वेशन दूं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल एल ओवर जी, अंडर रेडिकल एल ओवर जी। ये क्या है? यह है टाइम पीरियड की इक्वेशन, यह है टाइम पीरियड की इक्वेशन। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे प्रूव करके बताइए कि दोनों साइड्स का डायमेंशन है ना, दोनों साइड्स का डायमेंशन है ना वो सेम है, अगर वो सेम आ गया इट मीन्स क्या ये इक्वेशन क्या है करेक्ट है, ये इक्वेशन क्या है करेक्ट। अब देखें टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है, टाइम ही होता है ना, ये टाइम। ओके ओके, अब क्या है यहाँ पे 2 पैसे हैं, सो लेंथ का डायमेंशन लेंथ ही होता है, लेंथ का डायमेंशन लेंथ ही होता है, ये लेंथ। और बच्चों यहाँ पे ये जो जी है ना जी, इसी को जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ये अपने पढ़ाई होगा मैट्रिक क्लास में, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है, ये लार्ज जी शो करता है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, ये एक किस्म की एक्सेलरेशन है ना, ये एक किस्म की एक्सेलरेशन है ना। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है कि वेलोसिटी पर सेकेंड, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी का चेंजिंग आ रहा है। तो बच्चों इट मीन्स के हम इसका यूनिट अगर निकालें तो हमें मिलेगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसी का जो डायमेंशन होता है वो एल टी पावर माइनस 2, एल टी पावर माइनस 2 टी पावर। ओके, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ये एल एल कैंसिल। ओके, ये टी पावर माइनस 2 है और ऊपर जाएगा क्या होगा, टी पावर 2 होगा, टी पावर 2 होगा। तो टी का डायमेंशन इज इक्वल टू 2 पाई, ये क्या होगा स्क्वायर रूट टी का स्क्वायर होगा, टी का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, और ये टी का डायमेंशन, ये टी का डायमेंशन हो जाएगा 2 पाई अंडर सॉरी अंडर रेडिकल कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टी।
यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। आपने अगर मेरा पहला लेक्चर सुना होगा डायमेंशन, उसमें मैंने बताया था कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कौन सा है? ये कांस्टेंट है न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। ओके, इट मीन्स का ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, इसी की कोई भी यूनिट नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी, जस्ट हमें सिर्फ एक नंबर देगा, हमें नंबर देगा। तो बच्चों, तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ना, इसी की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसी की कोई डायमेंशन नहीं होती। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। बच्चों इसी में भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ऑल कांस्टेंट्स आर नॉट डायमेंशनलेस, बट सच टाइप ऑफ दैट कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। Okay, for example, large g have unit and as well as numerical value, वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी है और उसी का यूनिट भी है। तो बच्चों वो नहीं हो सकता, जिसके के पास यूनिट है ना, वो डायमेंशन लेस कभी भी नहीं हो सकता, डायमेंशन लेस नहीं होगा। तो फिर आप पूछेंगे कि सर प्लेन एंगल कैसे है? बच्चों प्लेन एंगल है ना, प्लेन एंगल डायमेंशन लेस कैसे है? बच्चों उसी के पास, उसी का जो मैयर का यूनिट है ना, वो रेडियन तो है, मैयर का यूनिट क्या है? रेडियन है। और बच्चों जो रेडियन होता है, या मैं यहाँ पे लिखूं कि थीटा है, ये प्लेन एंगल में नाप रही है, एल अपान आर, ये दोनों लेंथ ही है, ये दोनों लेंथ ही है। बच्चों ये कैंसिल हो जाती है, और ये थीटा क्या होता है? डायमेंशन लेस हो जाता है। पर बच्चों ये डायमेंशन लेस है, पर बच्चों इसी की यूनिट है, वो यूनिट है रेडियन, रेडियन में इसी को नापा जाता है। ओके ना, समझ गए हो ना बच्चों? ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों। ये क्या? ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है। अगर ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं ऐसी वैल्यू है ही नहीं डायमेंशन में। ओके, तो फिर टाइम पीरियड का डायमेंशन इज इक्वल टू टाइम, इज इक्वल टू टाइम। बच्चे ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये फार्मूला करेक्ट है, ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला करेक्ट है। आपको ऐसे ही एग्जाम्स में दे सकते हैं कि ये फार्मूला है, बताएं ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप दोनों साइड्स को इक्वल करके, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है किसी के राइट हैंड साइड के, तो फिर ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला करेक्ट है, ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला करेक्ट है। तो ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, सिंपल चीजें हैं, जस्ट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज क्या है। ओके ना? तो दूसरा एग्जांपल है, आपने ये पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। ये क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? अगर u एंड 80 आपस में मिल रहे हैं, बना रहे हैं वेलोसिटी, बना रहे हैं वेलोसिटी, इट मींस कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू 80। वेलोसिटी का डायमेंशन, u का डायमेंशन और 80 का डायमेंशन तीनों सेम होना चाहिए, सेम है, सेम है। अब हम निकालते हैं कि 80 का डायमेंशन, u क्या है? u एक वेलोसिटी है ना, u एक वेलोसिटी है, ये भी एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसे? इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, इनटू टाइम है, इनटू टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी आ गई, ये भी वेलोसिटी आ गई। इट मींस ये भी फार्मूला करेक्ट है, ये भी फार्मूला करेक्ट है, ये भी फार्मूला करेक्ट है। ओके, तो बच्चों ऐसे ही ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर अगर ये इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है एक्सेलरेशन इनटू टाइम से, एक्सेलरेशन से टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम से अगर इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है और वो बना रही है वेलोसिटी, इट मीन कि ये भी वेलोसिटी होगी और ये भी वेलोसिटी होगी। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे मैंने आपको बताया था a प्लस b इज इक्वल टू c, ये तभी मिलेंगे, ये तभी मिलेंगे, और न्यू क्वांटिटी या न्यू डायमेंशन तभी बनेगा कि ये इक्वल
इसी का डायमेंशन जो है ना वो इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी को याद करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। ओके, ये एक यूज हो गया, एक यूज हो गया। ये कौन सा यूज है? ये है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ये हमें करेक्ट कर देता है कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली रॉन्ग है, क्या है क्या नहीं। और बच्चों एक मैं पॉइंट आपको बता दूं, कि जो हम जिंदगी में जो अच्छे से जो इक्वेशंस यूज करते हैं ना, वो मोस्टली है ना करेक्ट ही होती है, वो डायमेंशनली करेक्ट ही होती है। ओके, तो वो जो ऐसे ही सारी जो डायमेंशन, जो सारी हमें डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मिले, तो बच्चों उसी का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होंगी, जैसे मैं आपको बताऊं, एक इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है? अगर हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें डिस्प्लेसमेंट का ही डायमेंशन मिलेगा, वो क्या है? वो लेंथ होगा। एक्सेलरेशन को टाइम के स्क्वायर से अगर मैं मल्टी करूं तो भी मुझे डिस्प्लेसमेंट का ही डायमेंशन मिलेगा। इट मीन्स ये दोनों चीज क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। इट मीन्स इसका डायमेंशन तीनों सेम होना चाहिए। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होगा। ओके, यूटी का डायमेंशन भी एल होगा, एनी हाउ एल होगा, और इसी का भी डायमेंशन एल होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वल है, ए टी स्क्वायर, ठीक है ना? ये भी ठीक है, ये भी, इसी का भी डायमेंशन क्या आएगा? डायमेंशन लेंथ आएगा, ये एक किस्म की डिस्टेंस ही आएगी सारी। ये करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे हाफ लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे हाफ नहीं पर मैं पाई लगा देता हूँ। ओके, तो फिर ये डायमेंशनली तो करेक्ट ही रहेंगी, क्योंकि इसी का कोई डायमेंशन नहीं होता ना, इसी के लिए ये डायमेंशनली तो करेक्ट ही होंगी। बट बच्चों ये फिजिकली करेक्ट नहीं होती। तो इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि ऑल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और नॉट फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, आपको पता चल गया होगा। ओके ना? अब हम दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की और डायमेंशन की, वो पढ़ते हैं। वो है डिराइव द रिलेशनशिप। वो क्या है? वो है डिराइव रिलेशनशिप। हमें रिलेशनशिप ड्राइव कर देता है। वाह! अगर हमें फार्मूला नहीं पता हो किसी चीज का, हम वो ड्राइव कर सकते हैं, किसी से डायमेंशन की मदद से। बच्चों फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि मुझे ये फार्मूला प्रूव करके बताएं। ट्रू पाई अंडर इंटीग्रल एल अपॉन सी। ये फार्मूला मुझे ड्राइव करके बताएं कि ये सही है या नहीं। देखते हैं कि डायमेंशन कैसे करा देता है। तो बच्चे अब देखें कैसे करा देता है। आपको जस्ट उसी की डिपेंडेंस पता होनी चाहिए। ओके, तो बच्चों अगर आपको कोई दे कि एक टाइम पीरियड है, वो क्या है? वो प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स क्या? वो डिपेंड करता है, किसी से डिपेंड करता है। एल या लेंथ है ना, इसी की कोई भी पावर है, लेंथ की पावर वाई, और जो ग्रेविटी है जी है। ओके, इसकी पावर जेड से, ओके, तो आप बताएं कि वाई और जेड क्या होंगे, वाई और जेड की वैल्यूज क्या होंगी। ओके, वही हम निकाल के हम इसी को इसी फॉर्म में ले आएंगे। अब जस्ट थोड़ा सा देखें क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकाल दूं तो फिर मुझे इक्वल टू की साइन देनी पड़ेगी, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट किए लगता हूँ, इसी के पावर एक्स देता हूँ, एक्स एल पावर वाई जी पावर जेड। ओके, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1।
अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, y और z की वैल्यूज निकालनी है, y और z की वैल्यूज निकालनी है, इसके पावर डायमेंशन हम निकालेंगे, फिर ये फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके ना। तो बच्चों अब देखें कि कैसे ये फार्मूला बनता है। ओके सो मैं यहाँ पे टाइम का डायमेंशन लिखूं t, ये टाइम का डायमेंशन है। ओके ये टाइम का डायमेंशन है। ओके सो बच्चों आपको ये तो पता ही होगा, ये कांस्टेंट की है ना, इसका डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशन नहीं होता। इट मीन्स कि हमें ये टर्म नहीं मिलेगा, हमें यह टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट जो फिजिकली रिलेशनशिप बना के यहाँ पे लगाया जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप बना के यहाँ पे लगाया जाता है, और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं निकाल सकते। ओके सो बच्चा क्या है, k पावर x, फिर भी मैं लिखता हूँ। ओके l पावर y, l पावर y। बच्चे g क्या एक्सेलरेशन है, g क्या एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, वो होती है l t पावर -2, और इसी के पावर क्या है, z है, इसके पावर क्या है, z। मैं z यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ। ओके यहाँ पर y है, ये टाइम पीरियड बन जाएगा k पावर x, यहाँ पे l पावर z होगा, यहाँ पे l पावर z आएगा, क्योंकि ये पावर है ना, ये पार्शियल होगा, l का भी पावर है और टाइम का भी पावर है। इट मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपने ये मैथमेटिक्स में रूल पढ़ा होगा, जो भी दो सेम बेस हो, ये आप ऐसे कंसिडर करें ये बेस है, अगर बेस सेम है तो फिर, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर उसके पावर्स है ना वो ऐड होंगे। यहाँ पे l पावर y एक है, l पावर z है, तो प्लस में z आएगा। ओके समझ गए। ओके t पावर -2 z, यहाँ पर z यहाँ पे मैंने पार्शियल किया है, यहाँ पे मैंने पार्शियल किया। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगानी पड़ेगी, अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगानी पड़ेगी। बच्चों अगर यहाँ पे k नहीं है, इट मीन्स के यहाँ पे k 0 है, इट मीन्स के यहाँ पे k 0 है। मैं इसमें लिखता हूँ, अब देखें, इट मीन्स के यहाँ पे k पावर 0 है, l यहाँ पे क्या है, l भी 0 है, और t क्या है, t अकेला है। इस पूरे को मैं ऐसे लिखूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है डायमेंशन का। ओके अब देखें यहाँ पे k पावर x, l पावर y प्लस z, t पावर -2z, ये बन गया। ओके अब हमें क्या करना है, y और z की वैल्यूज निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है ना, फिर डफ नहीं, नो फियर। ओके अब देखें यहाँ पर k की पावर 0 है, दोनों बेस सेम है। ओके बेस सेम है, k की पावर 0, इट मीन्स के x भी 0 होगा, ओके x भी 0 होगा, ओके यहाँ हमें, मुझे कैसे पता चल बच्चे, यहाँ पे ये देखो, अगर बेस सेम है और इक्वल टू के बीच में साइन है, तो फिर पावर्स भी सेम होंगे, पावर्स भी सेम होंगी। ये एक मैथमेटिक्स का रूल है, एक्सपोनेंशियल का रूल है। ओके यहाँ पर क्या L सेम है, दोनों साइड L सेम है, अगर बेस सेम है तो फिर पावर्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पे y प्लस z इक्वल टू 0, यह हमें मिल गया। ओके यहाँ पे क्या है, टाइम दोनों साइड क्या है, सेम है, इट मीन्स क्या, यहाँ पे पावर क्या होगी, 1 होगी, तो फिर ये दोनों पावर्स दोनों इक्वल होंगे, इट मीन्स के -2z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं z की वैल्यू निकाल लूँ, z इज इक्वल टू 1/2, ये माइनस का, ये किसका, ये माइनस का, ये z की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, ये z की वैल्यू आ गई। आप इसी को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो फिर आपको y की भी वैल्यू मिल जाएगी। आप z की जो वैल्यू आई है इसी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फिर आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स के y इज इक्वल टू, यहाँ पे z किसका है, माइनस का है, यहाँ वहाँ जाएगा क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। जो y की वैल्यू है ना,
वो प्लस हाफ हो जाएगी और z की वैल्यू है ना वो हो जाएगी माइनस हाफ। ओके, अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, मैं पुट करता हूँ। ओके देखें, ये क्या है, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे लिखता हूँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू के पावर एक्स, एक्स क्या हमें जीरो मिला है, हमें जीरो मिला है। इट मीन्स के यहाँ पे हम फिजिकली कॉन्स्टेंट है, ये क्या है फिजिकली कॉन्स्टेंट है। हम यहाँ पे जो रखेंगे वो हम एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से रखेंगे, हम यही रखेंगे, हम यही रखेंगे। ये फार्मूला है ना 2 पाई है ना, हमें सिर्फ ये प्रूव करके देगा, ये नहीं करके देगा, ये हमें एक्सपेरिमेंट से करना पड़ेगा फिजिकल पार्ट से। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 2 पाई। ओके, y का डायमेंशन क्या आया, y का डायमेंशन क्या आया, हाफ आया, हाफ आया। तो फिर l पावर हाफ एंड g, g पावर माइनस हाफ, g पावर z है ना, z क्या है माइनस हाफ, माइनस हाफ। ओके, माइनस हाफ, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो फिर मुझे प्लस मिलेगा, मुझे प्लस मिलेगा। ओके 2 पाई, 2 पाई l हाफ डिवाइडेड बाय g पावर हाफ। बच्चों आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जो स्क्वायर रूट है ना वो बराबर होता है हाफ के, वो बराबर होता है हाफ के। तो बच्चों यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, इट मीन्स के हाफ भी बराबर होगा स्क्वायर रूट के, किसकी पावर में, पावर में। ओके, तो फिर यहाँ पे हाफ हाफ लिखा हुआ है, मैं दोनों को एक स्क्वायर रूट में बंद कर देता हूँ, एक स्क्वायर रूट में बंद कर देता हूँ। ओके, ये स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाय g, ये हमें प्रूव हो गया, ये हमें प्रूव हो गया, प्रूव्ड क्या ये दोनों फार्मूलाज इक्वल, फार्मूलाज इक्वल है। बच्चों अब आपको पता चला होगा कि वाकई ये तो ड्राइव रिलेशनशिप भी हमें करके देता है। आप देख सकते हैं कि ये आपको ये फार्मूला पता चल गया, ये आपको फार्मूला पता चल गया। अब देख सकते हैं कि ये फार्मूला प्रूव भी हो गया कि टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई रेडिकल l अपॉन जी होता है, हम इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में नहीं पता चले 2-3 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे। ओके, तो बच्चों ये हो गया ड्राइव रिलेशनशिप का एग्जाम्पल, ये हो गया ड्राइव रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। बच्चों हम इसी को और नहीं डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। और जो लास्ट पार्ट हमारा आता है नहीं, इसी से क्वेश्चन इसी से बनते हैं, क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अब देखें, हाँ अब देखें कि लास्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट वो क्या है, हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, वाओ डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट्स। हमें कोई भी कोई इक्वेशन दे सकते हैं, हमें इक्वेशन देंगे और वो बताएंगे कि आप हमें बताएं कि इसी कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होंगी। तो बच्चों आप अब देख सकते हैं कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन के डायमेंशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। बच्चों फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि वेलोसिटी है वो इक्वल है, वो इक्वल है AT² प्लस में BT अपॉन C प्लस टी, अपॉन में B प्लस अपॉन में C प्लस टी। ओके, यहाँ पे V है ना, V आपको बताए क्या, V वेलोसिटी है, T क्या है, T टाइम है। तो आप बताएं ABC का डायमेंशन क्या होगा, ABC का डायमेंशन क्या होगा। बच्चों पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिखे हो, एक्टिंग उसी की करो ना। अब देखें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है, आता है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोने में देखो, कोने में देखो, कोने में देखो, C से टाइम जुड़ने की कोशिश कर रहा है, C से टाइम जुड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, दो चीजें तभी जुड़ेंगी जब इसका डायमेंशन सेम हो। इट मीन्स के C को भी टाइम होना पड़ेगा, C को भी टाइम होना पड़ेगा। अब देखें C भी टाइम, C का डायमेंशन क्या है, टाइम, बस निकाल लिया। C का डायमेंशन क्या है, टाइम, एक निकाल लिया C। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें AT² जुड़ रहा है BT अपॉन C प्लस टी से, AT² जुड़ रहा है BT अपॉन C प्लस टी से। इट मीन्स क्या, AT² को वेलोसिटी होना पड़ेगा, AT² को वेलोसिटी के इक्वल होना पड़ेगा और ये भी वेलोसिटी के इक्वल होना पड़ेगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे ए का डायमेंशन निकालना है, तो फिर मैं AT² को वेलोसिटी के इक्वल देता हूँ। AT² का डायमेंशन T², ऐसे लिखेगा
और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी पावर माइनस वन, एल टी पावर माइनस वन। ये किसका डायमेंशन है, ये है वेलोसिटी का डायमेंशन, ये है वेलोसिटी का डायमेंशन। मुझे क्या निकालना है, मुझे ए का डायमेंशन, ए इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टी है, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ओके, हो जाएगा एल टी पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस में बनेंगे, एल टी पावर माइनस थ्री बनेगा, एल एल टी पावर माइनस थ्री बनेगा। यह टी स्क्वायर है, ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा, फिर बेस सेम होंगे और पावर्स फिर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, माइनस वन माइनस टू क्या होंगे, माइनस थ्री होंगे। यह ए का डायमेंशन, यह किसी का डायमेंशन है, यह ए का डायमेंशन, ए का डायमेंशन। अब ए का भी डायमेंशन निकाल लिया, सी का भी डायमेंशन निकाल लिया, फिर ये बी क्या चीज है, कोई भी चीज नहीं। अब आप देखें, अब आप देखें कि आपको कैसे ये रुला देती है, कैसे ये रुला देते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, फिर ये भी कोई चीज नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, सी से टाइम जुड़ रहा है, सी से टाइम जुड़ रहा है, इट मीन्स कि ये बना रहा है टाइम, ये बना रहा है टाइम, ये टाइम और टाइम आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैसे तो नहीं हो सकती बट डायमेंशन में तो हो सकता है ना। ये टाइम और टाइम दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं, दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं। फिर बी वेलोसिटी से मैच करेगा, फिर बी वेलोसिटी से मैच करेगा, बी वेलोसिटी से मैच करेगा। यहाँ दोनों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर बी को वेलोसिटी होना पड़ेगा, तभी इसी से मैच होगा, तभी इसी से मैच होगा। ओके, तो फिर बी को वेलोसिटी के इक्वल होना पड़ेगा, फिर b इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी पावर माइनस वन, एल टी पावर माइनस वन। ये निकाल लिए, ये हमने निकाल लिए, ये हमने डायमेंशन निकाल लिया, b का डायमेंशन ये रहा, a का डायमेंशन ये रहा, c का डायमेंशन ये रहा। ओके ओके, दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, तो हम अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बच्चों कुछ भी नहीं है, टाइम हो जाता है ना, कोई चीज़ नहीं, नो डाउट हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट है ना, कुछ नहीं है। ओके, अब हम आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक्स एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी, ए साइन स्क्वायर टी प्लस में बी कॉस ऑफ टी, बी कॉस ऑफ टी प्लस में सी टी स्क्वायर प्लस में सी टी स्क्वायर प्लस में डी, प्लस में डी, प्लस में डी। अगर आपको कोई इतनी बड़ी इक्वेशन दे, इतनी बड़ी इक्वेशन दे और आपको कोई कहे कि ये एक्स क्या है, कि एक्स है डिस्टेंस, एक्स है डिस्टेंस, ए बी सी डी है कॉन्स्टेंट्स और टी है टाइम, टी है टाइम, तो आप बताएं कि ए बी सी और डी का डायमेंशन क्या होगा, ए बी सी और डी का डायमेंशन क्या होगा। तब बच्चों आप पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिखे हो ना, ध्यान ध्यान। अब देखें देखें यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर टी। आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में क्या जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये डायमेंशन लेस है। ये क्या है, डायमेंशन लेस है। इट मीन्स के ए को एक्स होना पड़ेगा, ए को एक्स होना पड़ेगा। इट मीन्स के एक्स क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ। ये ए को लेंथ होना पड़ा, ए को लेंथ होना पड़ा। अब देखें यहाँ पे क्या है, बी कॉस ऑफ टी, बी कॉस ऑफ टी। अब देखें यहाँ पे क्या है, कॉस टी, कॉस टी। ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है। b को भी x होना पड़ेगा, अगर b को x होना पड़ेगा, b का डायमेंशन क्या होगा, x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन कैपिटल L होता है, कैपिटल L होता है। और बच्चों यहाँ पे क्या है, सी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर हम देखेंगे, सी टी स्क्वायर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या होगा, x होना पड़ेगा, सी टी स्क्वायर को भी x होना पड़ेगा, सी टी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायमेंशन, कुछ स्टेप्स कट जाते हैं। ओके, क्या है, एल होगा, एल होगा,
एल होगा। ओके, यहाँ पे मल्टी है, वहाँ पे डिवाइड होगा। एल टी पावर माइनस टू, एल टी पावर माइनस टू, एल टी पावर माइनस टू। यहाँ पे मल्टी डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा, पावर माइनस में आएगी, पावर माइनस में आएगी। यह किसका डायमेंशन है? यह है सी का, यह है बी का, यह है ए का। यहाँ पे डी अकेला, इट मीन्स के डी को भी लेंथ होना पड़ेगा, डी को भी लेंथ होना पड़ेगा, डी को भी लेंथ होना पड़ेगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कमाल, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कमाल। बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डी को भी एक्स होना पड़ा, ए को भी एक्स के बराबर, बी को भी एक्स के बराबर, सी टी स्क्वायर को भी एक्स, ये आपको दे सकता है। और आपको ऐसे पूछ सकता है, आपको ऐसे पूछ सकता है कि ए बी डिवाइड बाय डी किसके बराबर होगा? ए का डायमेंशन मल्टी बी का डायमेंशन डिवाइड बाय डी का डायमेंशन किससे बराबर होगा? ए का डायमेंशन क्या है? एल, और बी का डायमेंशन क्या है? एल, बी का डायमेंशन क्या है? एल, और डिवाइड बाय डी का डायमेंशन क्या है? एल, एल, एल कैंसिल, एल बच जाएगा, एल बच जाएगा, एल होगा आंसर, डायमेंशन ऑफ एल। ओके ओके, अब मैं देखता हूँ, अब मैं एक दो दूसरे एग्जांपल्स देता हूँ। ओके बच्चों, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने शुरू किए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स। ऐसे आप पढ़ेंगे ना, फिर ये जो पढ़ाई है ना वो वेरी सिंपल हो जाएगी, पढ़ाई है ना वो वेरी सिंपल हो जाएगी। बच्चों अब मैं आपको अगर मैं एक दूं, अगर मैं एक इक्वेशन आपको दूं, क्या बच्चों, ये है इक्वेशन P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू NRT, इज इक्वल टू NRT। ये क्या है? ये एक वंडरवाल्स, ओके। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट है। आप बताइए कि ए एंड बी का डायमेंशन क्या होगा? आप बताइए कि ए एंड बी का डायमेंशन क्या होगा? बच्चों अब देखें, सिंपल है, वेरी सिंपल है, भले ही ऐसी बहुत सारी लॉन्ग लॉन्ग दिख रही है, वेरी सिंपल। अब देखें, प्रेशर से ए अपॉन वी स्क्वायर जुड़ने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर से ए अपॉन वी स्क्वायर जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इट मीन्स के ए अपॉन वी स्क्वायर को भी प्रेशर होना पड़ेगा, ए अपॉन वी स्क्वायर को भी प्रेशर होना पड़ेगा। ओके ओके, यहाँ पे V से B माइनस होने की कोशिश कर रहा है, V से B माइनस होने की कोशिश कर रहा है, इट मीन्स के B को भी वॉल्यूम बनना पड़ेगा, B को भी वॉल्यूम बढ़ना पड़ेगा। अब देखें, वॉल्यूम इक्वल्स टू B, इट मीन्स के V जो B है ना, B ना, इसी का डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? L क्यूब। ये है बी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन निकाल दिया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे ए अपन वी स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे, ए अपन वी स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे। ओके, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपन एरिया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी पावर माइनस टू। ये फोर्स का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। तो फिर प्रेशर का डायमेंशन क्या बन जाएगा? यहाँ पे एल ऊपर जाएगा, माइनस बनेगा, और एक एल से कैंसिल हो जाएगा, एम एल पावर माइनस वन, ए टी पावर माइनस टू। ये किसका डायमेंशन है? ये है प्रेशर का डायमेंशन, ये है प्रेशर का डायमेंशन। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइड बाय एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर ऊपर गया, ये क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये वन है, माइनस वन बचेगा। ओके, टी पावर माइनस, ये है प्रेशर का डायमेंशन, यहाँ पर रख दीजिए। ए अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? एल पावर सिक्स इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन क्या है? एम एल पावर माइनस वन इंटू टी पावर माइनस टू। ओके, यहाँ पे ए का डायमेंशन निकाल दिए, ए इज इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे मल्टी, एम एल पावर वन इंटू एल पावर सिक्स इंटू टी पावर माइनस टू इंटू टी पावर माइनस टू। यहाँ पे क्या है? एल पावर माइनस वन और एल पावर सिक्स, यहाँ पे फाइव बचेगा, फाइव एम एल पावर फाइव
टी पावर माइनस एम एल पावर 5 और टी पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 2। ये क्या है? ये है डायमेंशन ऑफ एल। ये क्या है? ये है डायमेंशन ऑफ एल। ये क्या है? ये एल का डायमेंशन, ओ सॉरी ए का डायमेंशन। ये क्या है? ये ए का डायमेंशन। ए का डायमेंशन ये है, बी का डायमेंशन ये है। हमको कहता है कि निकाल दीजिए, हमने निकाल दिया। ओके ना? ओके। सब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट 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 लास्ट। एक मिनट पॉज। ओके 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 ओके। बच्चे जो लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल वो हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अगर हमको कोई कहे, अगर हमको कोई कहे कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि पॉज कर। सो ओके बच्चों, ये है इक्वेशन, ये है इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। और आपको क्या करना है? आपको इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में आपको क्या करना है? बीटा निकालना है कि बीटा किसी के बराबर होगा, बीटा किसी से बराबर होगा। बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन है, इतनी बड़ी इक्वेशन हम तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। हौसला रखो, हौसला। अब देखें, अब देखें क्या क्या होता है। हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डायमेंशन लेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डायमेंशन लेस। हमको यहाँ पे क्या निकालना है? बीटा निकालना है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है? बीटा निकालना है। इट मीन्स कि ये वर्ग के बराबर हो जाएगा। वर्ग इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके ओके। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये इससे बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। और अगर आपसे कोई कहे कि मुझे बीटा का डायमेंशन बताइए, बीटा का डायमेंशन बताइए। अब आप देखें, अब आप देखें, थोड़े से पढ़े लिखे एक्टिंग करें। आपको अल्फा नहीं, जिस आपको आपको जस्ट अल्फा पता चल जाए ना, फिर आप बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा पता चल जाएगा ना, फिर आप बीटा निकाल सकते हैं वेरी इजीली, इजीली। अब आप देख सकते हैं हम कैसे अल्फा निकालें। ये पूरा डायमेंशन लेस क्यों हुआ? अगर ये डायमेंशन लेस है ना, क्यों को छोड़ो, क्यों को छोड़ो, अगर ये डायमेंशन लेस है ना, इट मीन्स के एक्स स्क्वायर को इक्वल होना पड़ेगा अल्फा के टी के। अगर ये डायमेंशन लेस है ना, फिर एक्स स्क्वायर को इक्वल होना पड़ेगा अल्फा के टी से, और दोनों कट जाएंगे। बस डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ओके। तो हम अब देखें, अब देखें कि ये क्या है? एक्स, एक्स मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन एल स्क्वायर, एल। ओके इज इक्वल्स टू अल्फा के टी यहाँ पे मल्टी है, डिवाइड, डिवाइड। और बच्चों आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता दूं, ये जो के टी है ना, के टी एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, टी है टेम्परेचर। इस दोनों की प्रोडक्ट है ना, वो एनर्जी के बराबर आती है। इस दोनों की जो प्रोडक्ट है ना, वो किसके बराबर आती है? वो बराबर आती है एनर्जी के, एनर्जी के बराबर आती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ते थे ना गैसेस में, गैसेस में। ओके तो बच्चों ये क्या है? ये एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? किसी भी एनर्जी का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशन फॉर एग्जांपल मैं निकालूं पोटेंशियल एनर्जी, mgh, mgh मास का डायमेंशन m, ये क्या है? ये g, g मींस के l स्क्वायर, l स्क्वायर लिखो t पावर माइनस, t पावर माइनस 2 लिखो। ओके l अपॉन t स्क्वायर उसी का है, t पावर माइनस 2 आएगा। h मींस हाइट, हाइट की लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। ये है एनर्जी का डायमेंशन, ये है एनर्जी का। इट मीन्स कि मैं इसको लिखूं m l स्क्वायर t पावर माइनस 2, ये है एनर्जी का डायमेंशन, ये हो जाएगा अल्फा। ये किससे बराबर हो जाएगा? ये अल्फा से बराबर हो जाएगा, ये अल्फा के इक्वल हो जाएगा। और ये जो अल्फा की वैल्यू आई है ना, ये जस्ट इसी में रख लो, इसी में रख लो। ओके हमको यहाँ पे क्या निकालना है? बीटा निकालना है ना। आप अल्फा यहाँ पे पुट कर दो, आप यहाँ पे अल्फा पुट कर दो। ओके अल्फा की वैल्यू क्या आई है? अल्फा की वैल्यू क्या आई है? अल्फा आया है वर्क, सॉरी वर्क का डायमेंशन क्या होता है? वर्क का और एनर्जी का और टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है। वर्क का भी डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर आएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, ये है वर्क का डायमेंशन। और
इज इक्वल टू अल्फा क्या आया, एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ये किसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन है अल्फा का, और यहाँ पे क्या है दूसरा बीटा इसका, ये बीटा इसका, ये बीटा, ये बीटा का इसका। यहाँ पर ये क्या हुआ मल्टी, वहाँ डिवाइड, वहाँ पे मल्टी, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एल पावर 4, और मैं बताऊं और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, छोड़ो इसी को, छोड़ो इसी को, छोड़ो। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, ये एनर्जी, इसका डायमेंशन एनर्जी, ये भी एक किस्म की एनर्जी। ओके, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एनर्जी का स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा एनर्जी का स्क्वायर, और मैं लिखूं क्या, वर्क डन का स्क्वायर हो जाएगा, वर्क डन का स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये लिख के फिर मैं वर्क डन का स्क्वायर लिखूं, वर्क का स्क्वायर। ओके, ये क्या हो रहा है मल्टी, वहाँ पे डिवाइड, वर्क डन का स्क्वायर डिवाइड बाय एल का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। वहाँ पे मुझे सिर्फ बीटा ही निकालना है, सिर्फ बीटा ही निकालना है। इसका रूट लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दोगे, इसका रूट लगा दोगे, इसका रूट लगा दोगे, तो फिर बीटा का आंसर आएगा, वो आएगा वर्क डिवाइडेड बाय एल, वर्क डिवाइडेड बाय एल। इट मीन्स के वर्क डन को जब मैं लेंथ से डिवाइड करूंगा तब मुझे जो आंसर, जो बीटा का डायमेंशन मिलेगा, बीटा का डायमेंशन मिलेगा। यहाँ पे आप डायमेंशन पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट बच्चों वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर वर्क लिखा, वर्क लिख के डिवाइड बाय एल का स्क्वायर किया है, फिर इसका रूट लगाया। मैं यहाँ पे वर्क का डायमेंशन लिख रहा हूँ, वर्क का डायमेंशन यही होता है एनर्जी का डायमेंशन। ओके, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 और डिवाइड बाय एल करता हूँ, एल एल में कैंसिल हो जाएगा, एम एल टी पावर -2 हो जाएगा। यह किसका डायमेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा का डायमेंशन, ये हो जाएगा बीटा का डायमेंशन। बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे फिर भी आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये एकदम सेम है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर लेंथ का स्क्वायर, फिर वो स्क्वायर रूट कट जाएंगे, फिर सेम ही आंसर यहाँ पे ही आएगा। ओके, सो बच्चों ये क्या होगा, ये बीटा का आंसर होगा, ये यहाँ पे बीटा का आंसर हो गया। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, वेरी वेरी लॉन्ग हो चुका है, पर बच्चों ये बहुत ही वेरी वेरी आई से दैट वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसी से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कुछ हो भी नहीं सकता। ओके ना बच्चों, ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस ईच कैटेगरी के करवाए हैं, ईच कैटेगरी, और कुछ बन भी नहीं सकता इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे ज़्यादा। ओके, तो बच्चों यही है, और दूसरे लेक्चर में हम 2 और यूजेस हैं उसी को डिस्कस करेंगे, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।